हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको मेरी एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ है टीचिंग टॉपिक्स वो सब अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की टॉपिक है, जैसा आप देख सकते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को, मतलब पब्लिक को टारगेट करना, इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना, अपना जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास जानकारी हम उनको देना चाहते हैं पब्लिक को। बहुत बड़ी संख्या में जब लोगों को हम अपना कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन तो होता है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच भी हो सकता है, तीन लोगों के बीच भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन है वो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो पब्लिक है उनको जब हमें जानकारी प्रदान करनी होती है तो उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और ये मास कम्युनिकेशन बहुत सारे अलग अलग जो चैनल्स होते हैं उनके द्वारा ही संभव होता है, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, अनाउंसमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक, टेलीविजन, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया से इंटरनेट वगैरह हो गया, ठीक, न्यूज़पेपर हो गया। ये सारे क्या होते हैं? चैनल होते हैं जिनके थ्रू हम जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, अगर हमें दो लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए, वो तो सिंपल होता है, वो कम्युनिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या तक जानकारी पहुंचाना आसान बात नहीं होती है। कई लोग को पता चल पाता है, कई लोग को नहीं पता चल पाता है। तो हमें जो भी हमें जानकारी प्रोवाइड उन्हें करें, हम पता होना चाहिए कि कौन से जो हम जानकारी दे रहे, जिनको हमें जानकारी देनी है पब्लिक को बड़ी संख्या में, वो हमें किस मीडियम के थ्रू हम दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे ग्रहण कर सकें, उस जानकारी को, उसको सूचनाओं को ले सकें। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? विशेषताएं कि लार्ज हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, यानी कि लार्ज हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, यानी कि अलग अलग थिंकिंग की, अलग अलग बैकग्राउंड की, अलग कल्चर की, अलग अलग बोली होती है सबकी। तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस होता है कि एक जैसा, समान जनता, ठीक है, जिसकी बोली एक है और संस्कृति एक है, कल्चर एक है, भाषा एक है, सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, तो वो होते हैं होमोजीनियस, जैसे एक समुदाय के लोग, एक जगह रहने वाले लोग। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है? जैसे भारत के लोग होते हैं ना, अलग प्रदेश में अलग भाषा बोली जाती है, वहां की संस्कृति, कल्चर बिल्कुल अलग है। दूसरे आप राज्य में जाओगे, दूसरे प्रदेश या दूसरे राज्य में, तो वहां का आपको बोली, पहनावा, कल्चर, ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल अलग होगा, ट्रेडिशन सब कुछ अलग होगा। वहीं आप उत्तर पूर्वी राज्य में चले जाओ, वहां सब कुछ अलग होगा, एकदम ही आप बिल्कुल डिफरेंट, आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप वहीं उत्तर प्रदेश में आओगे तो सब कुछ अलग होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, अलग अलग। वहीं हरियाणा चले जाओ, बिल्कुल बोली एकदम अलग, एकदम ठेठ बोली। तो ये होता है हेट्रोजीनियस ऑडियंस। उन तक नॉलेज पहुंचाना, अलग अलग कल्चर के, अलग जगह के, ठीक है, लोगों की जो सोच होती है वो अलग है, पर्सनालिटी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो वन वे कम्युनिकेशन बात करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम टेलीविजन के थ्रू उनको जानकारी दे रहे हैं, या रेडियो के थ्रू भी दे रहे हैं, तो वन वे ही हुआ ना, क्योंकि हम तो पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता जो भी हम इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो के थ्रू
जनता तक पहुंचा रहे हैं वो उन तक पहुंच भी पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। कई लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता या रेडियो यूज ही नहीं करते, जिनके घर में रेडियो नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता कई लोगों को आज भी तो, या जिन्हें मतलब आदत नहीं होती, जिनके घरों में, जिनके पास इतना रिसोर्स नहीं है, इतना ज्यादा उनका इनकम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ सके, ठीक है, उनको खाने के ही लाले होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वन वे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमने तो यहाँ से पहुंचा दिया न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जनता ने उसको ग्रहण किया या नहीं किया। तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक, तुरंत हमको फीडबैक नहीं मिल पाता किसी को भी। डिलेड और इनडायरेक्ट फीडबैक, तब इसमें क्या होता है कि जब लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, लोगों के पास साधन ही नहीं है, रेडियो ही नहीं है, तो फीडबैक का चांस कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना हो, बिल्कुल बहुत देरी से फीडबैक मिलता है या नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है या मिलता ही नहीं है कभी कभी। गेट कीपिंग नेक्स्ट आता है ऑप्शन, गेट कीपिंग फीचर्स में। गेट कीपिंग में क्या होता है कि कभी कभी गेट कीपिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमने कम्युनिकेशन अपनी तरफ से जो पब्लिक को दे दिया, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती, कुछ ऐसे लोग होते हैं पावरफुल, जो क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करते हैं, और जिससे क्या होता है, अपने हिसाब से जनता के सामने पेश करते हैं। और जो मेन जो सोर्स है, वो जो कहना चाहता है, उसकी बात जनता तक पहुंच ही नहीं पाती क्लियरली, और जो गेट कीपर्स होते हैं वो बात को तोड़ मरोड़ कर कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें जनता तक क्या पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, तोड़ मरोड़ कर वो पहुंचाते हैं। तो ये होता है गेट कीपिंग। देन रैपिड डिससेमिनेशन में क्या होता है कि लगातार बहुत जल्दी जो इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचना। ठीक है, जैसे आजकल की जो जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें क्या होता है, अगर हमने कुछ पोस्ट डाल दिया, कुछ स्टोरी डाल दी, तो वो तुरंत इतनी तेजी से फैलेगी ना कि अब पता ही नहीं चलेगा कि कब कितने लोगों ने उसको देख लिया। ठीक, क्योंकि यहां से क्या होता है, पूरा विश्व इस ऑडियंस होता है, कोई भी इसको देख सकता है। देन स्टैंडर्डाइज कंटेंट, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम कंटेंट इस ग्लोबल मीडिया के थ्रू डालते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो क्या स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि मानक होता है, उसका कुछ तय होते हैं मानक, जिसके आधार पर ही हम उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मास कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर YouTube पे देख रहे तो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देखें तो फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टार सेंड कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।